मीन किसे कहते हैं? मीन का मतलब होता है माध्य। माध्य में किस चीज़ का गेम होता है, चीज़ याद रखना। मीन का मतलब होता है माध्य। इसमें चर, चर यानी कि जो हमारे पद होते हैं, चर कहें या पद कह सकते हैं हम उसको, ठीक, उसको हम x से प्रेजेंट करते हैं। मैम इंग्लिश में बताइए। वही बता रही हूँ, तुम्हारे ये नंबर्स हैं। चलो ठीक, अब कुछ नंबर, हाँ, इसे हम बोलते हैं मीन यानी माध्य। जो नंबर्स होते हैं हमारे नंबर्स, ठीक है, हाँ, उसको हम x से प्रेजेंट करते हैं। माध्य को हम किससे प्रेजेंट करते हैं? माध्य का सिंबल ये होता है, माध्य यानी मीन का सिंबल क्या होता है? ये होता है, ये हमारा x होता है। किसको? जो नंबर्स होते हैं हमारे, वो नंबर्स कितनी बार आ रहे हैं उसे हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी, उसे हम बोलते हैं f। हिंदी में बोलते हैं बारंबारता। बारंबारता नाम से कुछ समझ में ना, बार बार आने वाले, इंग्लिश में बोलेंगे फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होती है हमारी, हम बोलेंगे मीन का मतलब होता है माध्य, माध्य का सिंबल ये होता है, ठीक है। नंबर्स हम x से प्रेजेंट करते हैं। फ्रिक्वेंसी हमारी जो भी होती है, जितनी बार वो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उसे हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। अब यहाँ पे रखते हैं हम fx। अब एक चीज़ याद रखो कि जब हम मैथ्स में भी पढ़ते थे बेटा, तो जब हम हमेशा ब्रैकेट को तोड़ते थे तो वहाँ पे किस चीज़ का सिंबल लगाते थे? मल्टीप्लाई का। जब हम ब्रैकेट तोड़ के कोई भी हम इक्वेशन जब सॉल्व करते थे मैथ्स में, तो हम जब नीचे आते थे ब्रैकेट को तोड़ के, तो हम ब्रैकेट की जगह पे क्या यूज़ करते थे? एक्स नहीं, मल्टीप्लाई। यानी जहाँ पे कोई सिंबल नहीं लगता वहाँ पे हम किस सिंबल का यूज़ करेंगे? दो नंबर्स के बीच में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या करना होता है कि जो हमारा एक्स यानी जो नंबर होता है और जो जितनी बार आया रहता है, ठीक है, उसको हम करते हैं मल्टीप्लाई। उसको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वही हमारा fx होता है। वही हमारा क्या बनता है? f और x होता है हमारा। एक्चुअल में मीन का क्या काम होता है? तो मीन का काम होता है एवरेज निकालना। जो भी हमारे पास डेटा होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, इसी को डेटा कहते हैं हम। तो ये जो हमारे नंबर्स होते हैं, डेटा होते हैं, इसी का काम, जो मीन का क्या काम करता है? इन नंबर्स और डेटा का एवरेज निकालने का काम करता है। बेसिक काम क्या होता है इसका? एवरेज निकालना। मीन किस लिए जाना जाता है? एवरेज निकालने के लिए जाना जाता है, ठीक है। जैसे तुम्हारे यहाँ ये लिखी है, द मीन इज द एवरेज, ठीक। मीन किस लिए काम करता है? एवरेज के तौर पे काम करता है। तो हमारे पास ही कुछ नंबर्स दिए हैं, ठीक है, प्रोडक्शन के। जैसे मैंने कहा कि ताइफा अलाफिया तमिलनाडु में या केरल में या चेन्नई में या जम्मू कश्मीर में, जो इलाहाबाद में, सॉरी इंडिया में, आप मुझे राइस के प्रोडक्शन का एक एवरेज निकाल के दिखाइए। पहली चीज़ तो तुम्हारे पास डेटा होना चाहिए, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है। कि तुम्हारे पास डेटा नहीं होगा तुम बना ही नहीं पाओगे, बात ही खत्म। तो तुम्हारे पास डेटा है, अब तुम्हें क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज हम निकालेंगे मीन के थ्रू। एवरेज कैसे निकालेंगे हम? मीन के थ्रू निकालेंगे। अभी मैंने बताया मीन का क्या काम है? एवरेज निकालना। तो जैसे मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया कि मैंने कहा कि पूरे ऑल इंडिया तो मुझे गेहूं का या चावल का प्रोडक्शन का एक एवरेज बताओ कि पूरे ऑल इंडिया कितना एवरेज मतलब चावल या गेहूं हो रहा है। तो वो हम किसके थ्रू बताएंगे? मीन के थ्रू बताएंगे। तो जैसे मैंने तुम्हें कहा कि ये हमारे पास डेटा है, ठीक है, ये डेटा है और ये फ्रिक्वेंसी है, इतनी बार इतना इतना उत्पादन हो रहा है। ये कहाँ से मिला? ये दोनों मिलेगा आपको। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन में आपके रहेगा, ठीक है। तो ये नंबर्स जैसे है मेरे पास, एक सेकंड देखो, ये नंबर्स है मेरे पास, ये मेरे पास प्रोडक्शन है और ये इसकी फ्रिक्वेंसी यानी कितनी बार आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया? मैंने कहा ना जब कोई सिंबल नहीं तो हम इनका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई हमने कर दिया। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे कुछ ये नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं। ये है हमारा सिग्मा है। सिग्मा बेसिक्स मैथ है, एकदम बेसिक मैथ है यहाँ पे। अभी आगे जब तुम पढ़ोगे स्टैंडर्ड डिवीजन तो थोड़ी सी टफ होगी स्टैंडर्ड डिवीजन में, लेकिन मीन और की मैं बात करूँ तो मीन एकदम फर्स्ट स्टेप होता है। मीन में कुछ भी नहीं है, लेकिन मीन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक हम मीन निकालना नहीं जानेंगे हम स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना जब तक आपको बचपन में एडिशन नहीं सिखाया जाएगा कोई भी इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो मीन हमें जानना चाहिए। सिग्मा का मतलब होता है, क्या होता है सिग्मा? प्लस कर देना किसी भी चीज को। सिग्मा इसलिए तो जाना जाता है ना, बचपन में मैथ्स में पढ़ा होगा ना, सिग्मा का मतलब क्या होता है? प्लस। तो अगर मैं बात कर रही हूँ कि सिग्मा का मतलब प्लस है, तो फ्रिक्वेंसी जो भी आ रही है बार बार उसको हमने सिग्मा एफ किया, तो यानी हम पूरे जितने फ्रिक्वेंसी आ रही है उसको प्लस कर दें, ठीक है। एफ एक्स जो हमारा मल्टीप्लाई आ रहा है, एफ एक्स जो हमने मल्टीप्लाई निकाला है उसको हम सिग्मा एफ एक्स कर देंगे,
यानी पूरे Multiply एफ एक्स वाला भी? को नीचे प्लस करेंगे ना, टोटल करेंगे, टोटल करेंगे ना नंबर, तो ये मेरे पास टोटल नंबर आया है सिग्मा एफ एक्स। ये क्या है मेरा सिग्मा एफ एक्स, मेरे पास ये जो टोटल नंबर आए हैं ये 33 है मेरा फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल छोटे नंबर थे। इसके बाद ये हमारा आया 1284, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन के लिए मैं क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी, वेरी गुड। मीन के लिए मुझे क्या करना है, मीन का मैंने सिंबल लगाया, इक्वल लगाई, फॉर्मूला मैं बता रही हूँ, ये किसका फॉर्मूला है, मीन का फॉर्मूला हमारा होगा कि जो हमारा एफ एक्स होगा, एफ एक्स ये है ना, एफ एक्स हमेशा हमारा सिग्मा एफ एक्स ऊपर होगा और सिर्फ सिग्मा एफ नीचे होगा। ये हमारा मीन का फॉर्मूला होता है, मीन का बेसिक फॉर्मूला होता है एकदम। स्टैंडर्ड डिवीजन इसी में आगे जुड़ता जाएगा। एक चीज याद रखना, ये जो चीजें मैं बता रही हूँ ये स्टैटिक्स मैथ्स होती है। स्टैटिक्स मैथ जानो ना, सिर्फ डेटा पता करने वाली, और ये ऐसी मैथ्स होती है कि ज्योग्राफी में भी आती है, इकोनॉमिक्स में भी आती है, एजुकेशन में भी आती है। और अगर आप कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं या सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें आएंगी क्योंकि ये बेसिक स्टैटिक्स मैथ्स होती है जिसमें हमारा बजट बन के तैयार होता है, डेटा हमें पता होता है। तो अगर हमें मीन निकालना है तो हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, कुछ नहीं करना, हमें सिग्मा एफ एक्स ऊपर रखना है और नीचे हमें सिग्मा एफ रखना है, दोनों को हमें डिवाइड कर देना, हमारा मीन आ जाएगा। हाँ, ये तो तुम्हें पता है, जो नीचे होगा वो बाहर होगा, जो नीचे की तरफ होगा वो क्या होगा, डिवाइड करने के टाइम बाहर की तरफ होगा। हाँ, जो ये नंबर्स होंगे ना वो बगल में, हाँ उसको बाहर बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या, वो आंसर कैसे हुआ, बाहर का मतलब है वो डिवाइड करने के लिए। अरे मेरा बच्चा 33 है ना, तो जैसे ये मेरे पास नंबर थे 1284, 33 बाहर होगा, ये 1284 अंदर होगा। ये फॉर्मूला ही तो था, इसी फॉर्मूले पे रख के निकाला है मैंने। एक्स की जगह पे क्या रखा, इसको भी प्लस करना है, तभी तो सिग्मा लगा है। एक अपने दिमाग में उतार लो, सिग्मा प्लस सिग्मा प्लस, जहाँ पे सिग्मा लगा है वो क्या है, वो प्लस है। हाँ, ये सिग्मा जो है ये प्लस का ही साइन है, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं, हमें फ्रीक्वेंसी जो हमारी आ रही है, हमें मीन निकालना है, हमें क्या करना है, मीन मैं एकदम शुरू से बता रही हूँ, ठीक, बहुत ध्यान से समझो, एक बार मैं क्लियर कर रही हूँ। हमें क्या निकालना है, मीन क्या होती है, एवरेज। किसी भी डेटा या नंबर की क्या होती है, एवरेज होती है। तो अगर ये किसी भी नंबर डेटा की एवरेज होती है तो हमें एवरेज के लिए वो कितनी बार, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी और उसके नंबर चाहिए होते हैं। फ्रीक्वेंसी यानी वो नंबर्स कितनी बार आ रहे हैं, नंबर से मतलब है यहाँ पे जो डेटा हमें मिला है, हमें राइस प्रोडक्शन या हमें किसी भी चीज़ का ऑयल प्रोडक्शन देखना है, तो अगर इसके प्रोडक्शन का हमें डेटा चाहिए, एवरेज चाहिए, तो पहले हम डेटा ले लेंगे, डेटा की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, फ्रीक्वेंसी यानी कितनी बार वो आ रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी को प्लस कर देना है, डेटा और फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई करना है। डेटा और फ्रीक्वेंसी में क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। जब डेटा और फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे हाथ में आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी को, इन दोनों को, हाँ नहीं बच्चा, डेटा ये है, फ्रीक्वेंसी ये है, तो मल्टीप्लाई किया ना। हाँ, इन दोनों में मल्टीप्लाई जब हमने किया तो हमारे पास ये सिग्मा एफ एक्स पहले से मिलेगा ना। हाँ, दोनों मिलेगा। तुम्हें ये चीज तुम्हें पहले से मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, प्लस करके आप लिखना है, अरे इसको प्लस करेंगे, नीचे वाला प्लस, टोटल नंबर चाहिए हमें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये बनेगा एफ एक्स साथ में बन रहा है, ठीक। मल्टीप्लाई करके नीचे टोटल कर दिया, तो जब टोटल किया तो सिग्मा लग गया। सीधी सी बात है। हमारा फॉर्मूला हमने पहले से फॉर्मूला बना हुआ रखा है हमारे पास। हमारा मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन इक्वल सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ एक्स। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर्स भी हैं और फ्रीक्वेंसी भी है, यानी डेटा और फ्रीक्वेंसी दोनों है, और नीचे सिर्फ क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। तो हमें क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी पहले से दी रहेगी होगी और हमारे पास क्या होंगे, पहले से डेटा होंगे। मीन क्या है, मीन एक एवरेज है। हमें किस लिए यूज करते हैं हम इसको, मीन को, मीन एक एवरेज है, ठीक है। और इसको हम क्यों यूज करते हैं, डेटा की एवरेज निकालने के लिए। हमारे पास जो डेटा होता है हम उसकी एवरेज निकालने के लिए मीन का यूज करते हैं। किस तरह से यूज करते हैं, पहले से हमारे पास नंबर्स और फ्रीक्वेंसी मौजूद होती है, यानी हमारे पास जो डेटा होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी और नंबर्स। हमें क्या करना होता है, नंबर और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो हमारे हाथ में क्या आ जाता है, एफ एक्स आ जाता है, यानी फ्रीक्वेंसी और नंबर्स आ जाते हैं हमारे हाथ में। हमें क्या करना होता है, फिर फ्रीक्वेंसी को हम प्लस करते हैं। तो किस तरह से प्लस करते हैं, सिग्मा लगाते हैं, तो हमारे पास आ जाता है सिग्मा एफ।
फ्रीक्वेंसी प्लस करने पे। फिर हम फ्रीक्वेंसी और नंबर जो हम मल्टीप्लाई करके हासिल करते हैं उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड, उसको हम प्लस करते हैं ना। हाँ, प्लस करके जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी और नंबर्स हैं उसको हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया डेटा हमारे पास आया उस डेटा को हमने क्या किया, प्लस किया। तो हमने क्या यूज किया वहां पे, सिग्मा, सिग्मा fx। अब हमारा फॉर्मूला क्या बन के तैयार हुआ, सिग्मा fx और सिर्फ सिग्मा f। कुछ नहीं करना, बचपन में डिवाइड किया है, डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड कर देंगे हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, मीन। इनको डिवाइड करना है। हाँ बेटा, और ये आंसर हमारा आ गया 38.99। हाँ, नीचे वाला बाहर रखेंगे ना। हमारा आंसर क्या आ गया, 38.99। तो यही हमारी क्या कहलाएगी, मीन। ये हमारी क्या है, मीन है। नीचे वाला बाहर रखना है, यही तो बाहर रखेंगे ना, ये मल्टीप्लाई जब करेंगे। हाँ, ये जो डिवाइड करेंगे 33 बाहर रखेंगे ना। नहीं समझ में आना, कभी बुरा भाग नहीं हो गया। नहीं, नंबर्स है ये, फ्रीक्वेंसी। सॉरी, इसको रखेंगे बाहर। हाँ, सही में सिखा लेती तुम लोग को। बताइए, हमेशा ये रखेंगे ना, हमेशा मतलब इसको प्लस करके अलग अलग नंबर भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बस तुम्हें प्लस करना है। बीच वाली लाइन मीन में हो, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी क्यों इसको नीचे रखते हैं बताओ मुझे, छोटा नंबर, क्योंकि छोटा नंबर होता है। लेकिन एक चीज याद रखना कि स्टैंडर्ड डिवीजन में ऐसा नहीं होगा। हो सकता है तुम्हारे कभी कभी ये हो कि स्थिति जो तुम्हारी हो वो माइनस में जाए, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो जीरो में आएगा। उसको कम करेंगे, हमेशा जो नीचे होगा वो बाहर जाएगा। एक चीज अगर बड़ा नंबर हुआ तो, हाँ, तो भी बाहर जाएगा। तो आंसर जीरो में आएगा, क्योंकि हम जीरो बढ़ाएंगे अंदर और वहां पे 0 पॉइंट में लगाएंगे हम, तो भी आंसर हमारा। लेकिन होगा जो नीचे होगा वो बाहर जाएगा, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, इससे मतलब नहीं है। जो भी नीचे आएगा वो बाहर जाएगा। और मैम जो नीचे पूरा सॉल्व करने पे निकलेगा वही मीन होगा हमारा। तो इसको जब इस फॉर्मूले को हम सॉल्व कर लेंगे तो इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो इक्वल में मीन ही तो दिखा रहा है ना। तो हम हासिल क्या करेंगे, मीन ही हमें मिलेगा। तो यही मीन होता है हमारा, एकदम सिंपल। इस क्वेश्चन की फोटो खींच लो और मुझे